अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कलवंजी जो है उसके 8 क्या फ़ायदे होते हैं। कलवंजी एक बहुत मशहूर एक चीज़ है जो हमारे खानों में इस्तेमाल होती है। कलवंजी का तेल भी होता है। कलवंजी को इंग्लिश में नाइजिला सीड्स भी कहते हैं, ब्लैक सीड्स भी कहते हैं और नाइजिला सतवीतीवा भी कहते हैं। तो ये इसके साइंटिफिक नाम भी है, लेकिन हम लोग इसको कलौंजी या कलवंजी के नाम से जानते हैं। इसके जो 8 बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और ये ज़हन में रखें कि ये एशिया में, जिसमें ख़ुसूसी तौर पे एशिया का वो हिस्सा शामिल है जिसमें मलाइशिया है, इंडोनेशिया है, वियतनाम है और इसी तरह से जो मिडल ईस्ट है जैसे अरब ममालिक है, वहाँ पे हमेशा से ये सदियों से इस्तेमाल होता रहा है ये जो एलिमेंट है। तो कलवंजी का जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं? हमारे जिस्म में जो अक्सर बीमारियां होती हैं, चाहे वो कैंसर हो या शुगर हो या दिल के मसाइल हों या बाकी, तो उसकी वजह आम तौर पे साइंटिस्ट ये कहते हैं कि जो फ्री रेडिकल्स नामी कुछ अज्जा हैं वो पैदा होते रहते हैं, यानी वो ऑक्सीडेशंस की वजह से। तो ये जो ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स होते हैं, इनका तोड़ जो चीज़ करती है उसे हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। जैसे जो कलवंजी है उसके अंदर कुछ ऐसी कंपाउंड्स हैं और मिथाइल क्यूनोन और इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, 3 से 4 ऐसे, जो कि एंटीऑक्सीडेंट का काम करते हैं। अब ये जो कंपाउंड है, इनकी मौजूदगी में कलवंजी इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं उनके जिस्म के अंदर वो तमाम अवामिल जो बड़ी बीमारियों का वजह बनते हैं, तो उनका तोड़ होता है। तो पहला जो इसका किरदार है वो है एंटीऑक्सीडेंट के तौर। दूसरा जो इसका किरदार है वो ये है कि कोलेस्ट्रोल, जो कि चिकनाई होती है हमारी, ना सिर्फ ये कि जिस्म के अंदर बल्कि खून की नालियों के अंदर, इसमें 2 किस्म की होती है। एक जैसे एलडीएल जिसको हम बुरा कोलेस्ट्रोल कहते हैं और एक एचडीएल जिसको हम अच्छा कोलेस्ट्रोल कहते हैं, और एक होता है टोटल कोलेस्ट्रोल और एक होता है जो ट्राइग्लिसराइड। अब जो कलवंजी है इसका जो इस्तेमाल है वो हमारे जिस्म के अंदर जो बुरा कोलेस्ट्रोल है, जो ट्राइग्लिसराइड है, जो टोटल कोलेस्ट्रोल है उसको कम करता है, और जो अच्छे वाला कोलेस्ट्रोल है जिसको हम एचडीएल कहते हैं उसको बढ़ाता है। तो वो बहुत सारे लोग जिनको कोलेस्ट्रोल का प्रॉब्लम होता है, तो दवाइयों के अलावा एक अच्छे कंट्रोल के लिए कलवंजी उनके लिए बहुत मुफीद है। तीसरा जो फ़ायदा है कलवंजी का कि वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं और जिन लोगों में जो शुगर का कंट्रोल है वो आमतौर पे बहुत कमज़ोर होता है, तो उन लोगों के अंदर जो कलवंजी है वो काफ़ी ज़्यादा मुफीद है। और वो लोग जिन्होंने 3 से 4 हफ्ते कलवंजी का इस्तेमाल किया, चाहे वो खाने के अंदर इस्तेमाल किया, और बाज़ का इसके जो बीज होते हैं, जो सीड्स होते हैं, उनको भी लोग इस्तेमाल करते हैं खाने के अलावा भी, यानी कोई चुटकी भर के करीब इस्तेमाल कर लिया रोज़ाना की बुनियाद पर। तो उन लोगों में देखा गया है कि जो सुबह के टाइम पे हम शुगर चेक करवाते हैं जिसको हम फास्टिंग ब्लड शुगर कहते हैं, या दिन में खाने के किसी वक्त भी करवाते हैं जिसको हम रैंडम कहते हैं, या पोस्ट प्रेंडियल वो होती है जो खाने के बाद 2 घंटे के बाद करवाई जाती है, और एक शुगर का कंट्रोल वो होता है जो 3 महीने के कंट्रोल को जाहिर करता है जिसको हम HbA1c कहते हैं। तो देखा गया कि वो लोग जो कलवंजी का बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो उनके अंदर जो शुगर का कंट्रोल है वो बहुत हद तक बेहतर होता है। इसके अलावा जो अगला फ़ायदा हम देखते हैं, चौथा फ़ायदा जो है कलवंजी के इस्तेमाल का, वो ये है कि वो लोग जिनको कैंसर की बीमारी होती है, तो कैंसर के सेल्स को तोड़ने फोड़ने में इसका एक मददगार वाला या हेल्पिंग जो एक किरदार है वो सामने आता है। कि बहुत सारे कैंसर्स, चाहे वो प्रोस्टेट का कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो और लंग्स का कैंसर हो, इसके अलावा कोई भी जिस्म में ब्लड कैंसर हो, कोलोन कैंसर हो, स्किन का कैंसर हो, तो इनके अंदर ये बात सामने आई है कि जो डॉक्टर आपको दवाइयाँ तजवीज़ करते हैं उनके अलावा जो कलवंजी है उसके अंदर जो मिथाइल क्यूनोन है, तो ये जो एक कंपाउंड है ये अहम किरदार अदा करता है कैंसर को रोकने में, और उसमें जो मरीज़ उसका शिकार होते हैं उनकी जल्द सेहतयाबी में। तो कैंसर के जो मरीज़ हैं उनके लिए भी कलवंजी का जो इस्तेमाल है वो काफ़ी मुफीद है। इसके अलावा वो लोग, अगला जो किरदार हमें सामने नज़र आता है 5वें नंबर पे, वो है स्टमक अल्सर।
वो लोग जिनको मैदे का अल्सर बना होता है, तो उन लोगों के अंदर जो मैदा है उसके ऊपर उसकी एक तह होती है जो बचा के रखती है, जो तेज़ाब मौजूद होता है, तेज़ाबियत होती है मैदे के अंदर, ताकि वो नुकसान ना पहुंचाए मैदे की दीवार को। तो बाज़ लोगों में उस दीवार को नुकसान होता है, तो कलवंजी और उसके जो अज्जा हैं वो उस जो तह होती है उसको ताकत बख्शते हैं, और ये जो अल्सर बनता है लोगों में मैदे का, इसको भी कम से कम करते हैं। तो वो लोग जिनको मैदे के अल्सर का मसला है, तो कलवंजी का इस्तेमाल उनके लिए भी बहुत अहम और बहुत मुफीद है कि वो इस्तेमाल करें। इसके बाद जो अगला किरदार हमारे सामने आता है, या वो रोल जो कलवंजी अदा करती है हमारी सेहत को बेहतर करने में, कि जो बैक्टीरिया होते हैं जिनकी वजह से हमें नमूनिया भी हो सकता है, जिनकी वजह से हमें पेट की इन्फेक्शन भी हो सकती है, जिनकी वजह से हमें कान की इन्फेक्शन भी हो सकती है, तो उनमें उन बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ बहुत अहम किरदार है कि उनको ये एंटीबैक्टीरियल के तौर पे भी काम करती है। मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग, या ख़ास तौर पे अगर बच्चों की बात करें कि जिनको जल्द की इन्फेक्शन हुई होती है, तो जो कलवंजी है उसका जो ऑयल है उसको पानी डाल के उसको यानी कि थोड़ा उसमें हल करना, या डाइल्यूट कह सकते हैं। डाइल्यूट होता है कि किसी चीज़ की शिद्दत को कम कर देना। तो डाइल्यूट करके जब लगाया जाता है बच्चों के ज़ख़म पे, और बड़ों में भी एक ख़ास तौर पे जरासीम होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम कहते हैं MRS है, मिथाइल जो मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस, यानी वो जरासीम की किस्म है जिसके ऊपर अमूमी तौर पे दवाएं जो एंटीबैक्टीरियल या दवाइयाँ जो हैं या एंटीबायोटिक्स हैं वो काम नहीं कर पाती। तो बहुत अहम किरदार अदा करता है जो कलवंजी का इस्तेमाल इन लोगों में, और इस इन्फेक्शन को जल्द ठीक करता है। तो ये जो बैक्टीरिया है उनके खिलाफ भी बहुत अहम किरदार। और इसके अलावा जो कलवंजी है उसका बहुत अहम किरदार है हमारे जिस्म के अंदर कहीं पे भी जो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन का अक्सर मैं जिक्र करता रहता हूँ अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में, कि किसी को चोट लगी हो या किसी को कोई इन्फेक्शन हुई हो, तो दोनों सूरतों में इन्फ्लेमेशन होती है कि कोई जगह पे जिस्म के अंदर या बाहर आपको बुखार होगा, जिस्म सूज जाएगा। बाज़ लोगों का CRP पॉजिटिव आता रहता है, बाज़ लोगों को दर्जा हरारत अंदर का ज़्यादा महसूस होता है, कहीं पे दर्द रहता है। तो जो इन्फ्लेमेशन होती है मुख्तलिफ़ किस्म की, उनके ख़िलाफ़ भी कलवंजी का बहुत अहम किरदार है, और इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अब जहन में रखें जो कलवंजी है इसका एक हेल्पिंग रोल है, कि अगर आप कलवंजी को बाकायदा इस्तेमाल करते हैं तो इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जिन मसाइल का मैंने जिक्र किया है तो इनको कंट्रोल करने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन जो बुनियादी इलाज चल रहा होता है वो आपका डॉक्टर दवाइयों की शक्ल में आपको तजवीज़ करता है, लेकिन कलवंजी का एक हेल्पिंग रोल है, एक मददगार रोल है। कलवंजी जो है वो बहुत आसानी से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हमारे खानों में भी शामिल हो सकती है, उसका ऑयल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका जो बीज है उसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने देखा भी है पिक्चर्स। ये जो कलवंजी सीड हमारे घरों में हर तरफ जो है, ये खानों के अंदर इसका इस्तेमाल बहुत बहुत ज़्यादा नुमायां तौर पर होता है। किन लोगों को मुहतात रहना चाहिए कि अगर वो कलवंजी का इस्तेमाल करते हैं, और उनको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए? वो लोग जो खून पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हों, क्योंकि खून पतला करने के अमल को भी मुतासर करती है कलवंजी। तो यही तो वजह है कि जो दिल के अटैक होते हैं तो वो भी कम होते हैं उन लोगों में जो कलवंजी का बाकायदा इस्तेमाल करते हों। इसके अलावा वो लोग जिनको थायराइड का मसला हो, जिनको गिलड़ जिसको कहते हैं, अगर वो उसकी कोई दवाइयाँ ले रहे हैं तो वो भी अपने डॉक्टर से मशवरा करें कि कितना कलवंजी का इस्तेमाल उन्होंने करना है। और सबसे आखिर में वो लोग जो शुगर के मरीज़ होते हैं, क्योंकि ये शुगर के कंट्रोल को बहुत बेहतर करती है, शुगर के वो मरीज़ जो दवाइयों पे होते हैं वो भी अपने डॉक्टर के मशवरे से एक मतलूबा और ख़ास मिकदार में कलवंजी का इस्तेमाल करें, ताकि ये ना हो कि उनकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रॉप रहना शुरू कर दे। तो इसके अलावा वो लोग, जैसे मैंने बच्चों का जिक्र किया, या बड़ों में अगर शुगर के मरीज़ हैं और उनके जिस्म पे इन्फेक्शन हो चुकी है, जिसको डायबिटिक फुट हम कहते हैं, क्योंकि शुगर के मरीज़ों को शुरू में ये नुकसान होता है कि उनका वज़न जल्दी कम हो जाता है, और उसके अलावा उनके अंदर इन्फेक्शन ज़्यादा होती है। लेकिन एक पुरानी जो शुगर होती है उसमें जिस्म पे ज़ख़म बनना शुरू हो जाते हैं, आंखों की बीनाई मुतासर होती है। तो ऐसे किसी मरीज़ में अगर ज़ख़म हो जाए जिस्म पे, क्योंकि उसके जो पाँव में या हाथों में सुन हो जाते हैं वो, और महसूस करने की सलाहियत कम होती है, तो इनको ज़ख़म होते रहते हैं। और क्योंकि जिस्म में शुगर ज़्यादा होती है तो वो जो ज़ख़म होते हैं वो ख़राब भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे लोगों में जब कोई किसी भी हालत में कलवंजी को आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका फ़ायदा होता है, जैसे मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन
उसके लिए ज़रूरी है कि एक तो डॉक्टर से भी बात करें और ख़ुद भी आप पहले थोड़ा सा लगा के चेक करें कि कहीं आपको इससे रिएक्शन तो नहीं होता, क्योंकि कुछ लोगों में कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस के भी चांसेस होते हैं। कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस का मतलब क्या होता है? डर्मा हम कहते हैं जल्द को, आइटिस कहते हैं सोजिश को, और कॉन्टैक्ट होता है लगाने से, जब आप कोई चीज़ किसी के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं। तो बाज़ लोगों को ये जब लगाया जाता है तो उनको थोड़ी सोजिश हो जाती है, तो पहले थोड़ा सा लगा के पेस्ट लगा के आप चेक करें और डॉक्टर से भी बात करें। अगर आपको कोई उससे रिएक्शन नहीं होता या कोई आपको कलवंजी से एलर्जी नहीं है या उसके किसी भी कंपोनेंट से एलर्जी नहीं है, तो फिर ये इस्तेमाल की जा सकती है। तो ये थोड़े से जो एहतियात हैं ये आप लोगों ने ज़रूरी रखनी है सामने। और मजहबी भी तौर पर भी आप तमाम लोगों को पता है कि हदीस मुबारक है कि कलवंजी में हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी का इलाज है सिवाय मौत के। तो हाँ, इसलिए मैंने कोशिश की कि पहले आपको साइंटिफिकली बता दूं और उसके बाद मजहबी तौर पे तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि ये कितनी एक मुफीद चीज़ है। अगर हम बात करें कि 8वां सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है कलवंजी के इस्तेमाल का, तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जिगर को ख़ुसूसी तौर पे जो ख़तरनाक मादे होते हैं और जिनको हम टॉक्सिन्स भी कहते हैं, तो उनके असरात से बचाता है। ये जो हम दवाइयाँ खाते हैं, जो मेडिसिन्स होती हैं, या बाज़ हमारे जिस्म में कोई ऐसा जहरीला मवाद चला जाता है जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, तो इनके पास 2 रास्ते होते हैं हमारी जिस्म से निकलने के, कि या तो इनको गुर्दे बाहर निकालते हैं या जिगर या लिवर यानी बाहर निकालता है, यानी किडनीज़ या लिवर। वो निकालने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात ये जो जहरीले जो मादा होते हैं, ये दवाइयाँ बहुत ज़्यादा अगर मिकदार में ले ली जाएँ तो ये जिस्म से निकलते निकलते इन दोनों आर्गन्स को डैमेज कर देती हैं। मिसाल मैं आपको देता हूँ कि जैसे अगर कोई अचानक ही बहुत ज़्यादा पैनाडोल की इकट्ठी गोलियाँ खा ले, फ़र्ज़ करें 10 या 15 से ज़ायद, तो ये बहुत बड़ी मिकदार है, तो ये जिगर इसको निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन इस अमल के दौरान जिगर को नुकसान होगा और जिगर ख़त्म हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं एक्यूट लीवर फेलियर। इसी तरह से बाज़ औक़ात लोग अपनी जिनसी सलाहियत को बढ़ाने के लिए, मर्दों की मैं बात कर रहा हूँ, कि वो कुश्ते खाते हैं। अब ये कुश्ते जो होते हैं ये बड़े ख़तरनाक एलिमेंट्स होते हैं, तो गुर्दे इनको निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस निकलने के अमल के दौरान ये गुर्दों को नुकसान देते हैं, जिसको हम कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर, तो या एक्यूट रीनल फेलियर, ARF भी कहते हैं। तो इस तरह आपको समझने में मदद मिलेगी। बाज़ औक़ात हमारे जिस्म में कोई भी जहरीला मादा भी चला जाए तो वो इन 2 रास्तों से बाहर निकलता है, लेकिन निकलते हुए इनको नुकसान दे देता है। तो जो कलवंजी का इस्तेमाल है वो ख़ुसूसी तौर पे जिगर को इस तरह के किसी भी नुकसान से बचाता है और कोशिश करता है कि कम से कम नुकसान पहुँचे। तो ये सबसे बड़ा जो 8 फ़ायदे हैं उनमें से 8वां फ़ायदा ये है।